होता है जहाँ जबराइल रहते वहीं रहता है जिससे पैगंबर को उपदेश मिली पहुँच न सके हक और वहाँ जो है परमधाम नहीं पहुँच सका वो तीन हक का महबूब है तो उसका जो महबूब है मोहम्मद अलैहिस्सलाम महबूब माना होता है प्रियतमा या प्रिय दोनों ही माने आशिक माशूक को महबूब होता है और माशूक आशिक को महबूब होता है। ये महबूब का शब्द है। जो मोहम्मद गया है वो राज्य का महबूब है, यानी उसको आगे चल के श्यामाजी बनना है देवचंद जी और फिर आगे चल के हकीस सूरत बनना है, इसलिए उसको महबूब बोला। क्यों महबूब बोला ये तक बता दिया हमने आपको। महाराज झोली लिए बिना सुनोगे तो क्या भर के ले जाओगे। मैंने आपको बोला महबूब क्यों बोला, क्योंकि ये तो आगे चल के देवचंद जी बनेगा और ये तो आगे चल के प्राणनाथ जी बनेगा, इसलिए राजी ने मोहम्मद को ही महबूब बोल दिया है। सो आया ग्रो वास्ते वो आया ना कहो कि अरब के वास्ते आया कि मुसलमानों के लिए आया कि दुनिया के लिए, गलत सृष्टि के लिए आया है। रसूल अपना नाम है, पैगंबर किसका, राजी का। तो ये जो दूध बैठे हैं ना एम्बेसडर जो होते हैं तो वो भारत सरकार की दूध बोलेंगे या ये बोलेंगे हम चीन के दूध है वहाँ रह रहे, भारत सरकार का दूध रहता है चीन में, वो ये बोलेगा ना भारत के दूध। इस तरह ये जो दूध आया है इसके लिए आया 12,000 दूध आए थे, है 12,000 दूध। आप परेशान नहीं होना, पूरा ब्रह्मांड किसके लिए बना, 12,000 क्यों बना। राजी इतना बड़ा है कि उसका खेल ऐसे, तो आपको लगेगा मनुष्यों के लिए तो बड़ा खेल बना दिया, राजी के लिए छोटा सा ये रब्बानी गिरोह रब से, रब्बानी गिरोह परम से आई है। ये दाना आप इनको जमान बना दिया राजी ने। सिफत खुदाई इनकी करे, इनकी तारीफ करता है राजी। रहे हजूर हमेशा मिलाप हमेशा मिलाप में रहते हैं 12,000। यही औलिया लिल्लाह, यही औलिया लिल्लाह, इन्हीं जो पैगंबर हुए हैं कई दानी यही है, और दूसरों के कृपा करने वाले यही हैं, दर्द को पहचानने वाले यही हैं, औलिया लिल्लाह कई सब कहे खुदा की दोस्त है। ये मतलब होता है जो हमने बोला, औलिया माने दानी और लिल्लाह माने जो आप परमात्मा की सेवा किसी के शरणागत नहीं होगा, ये तो दूसरी चीज है, तो वही ऐसा कर पाती है। कहे आप खुदा के दोस्त है, ये दोस्त है, फ्रेंड ऑफ अलमाइटी गॉड। रहे हमेशा हाजिर हमेशा हुजूर राजी के पास रहते। कोई आपसे पूछे कहाँ है तो आप बोलेंगे हम पन्ना में, और वास्तव में आप कहाँ है, अगर आप उसके ऊपर है आप राजी के पास। बोले नहीं, बोले विक्रम आप कहाँ हो, तो आप कहोगे हम आपके पास हैं, और आप कहाँ हैं, दुल्हन से निपट लिया। दुल्हन को बोलोगे हम राजी के पास है तो गलत हो जाएगा। आप क्या क्या बोल देते हैं, हम आप ध्यान दिया करो। तो उसको बोले हम तो तेरे पास है, लेकिन कभी उसके पास नहीं, यानी तुम उसे शरीर से जुड़ो ये नहीं हुआ। आप राजी से जुड़े रहिए, दुल्हन से बात करिए, दुल्हन को चाहिए दूल्हा से बात करे, राजी से जुड़ना है, ये जिंदगी उसको कहते हैं। वास्ते बंदगी के वास्ते इनकी जो अभी तक भाई ये जो इनकी बंदगी आपस में इनका वार्तालाप हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ ताकि नेक कहो जहूर है। ये सागर सुख अनगिनती, ये सागर सुख अनगिनती है परमधाम का, सो कहो न जावे नूर, इसका नूर कहा नहीं जाता। ये कहावे हक का हुक्म है, ये तो हक का हुक्म बोल रहा है। करे वास्ते याद मोमिन ने, कैसे मोमिन याद करे, सारी व्यवस्था यहाँ ज्ञान से बनाई है। जिनकी पहुँचे बंदगी, जैसी बंदगी पहुँचती है, सौंप चले अपना तन मन ने, अपना छोटे किया है। विकास सारी विश्व का, और सारे विश्व का जो विकार है उससे वो
दूर हो जाते हैं। कैसे होते हैं? अभी हमने बोला, दूल्हा दुल्हन की बात बोल करके हमने राजी को बीच में लाया, इसी से विकार दूर होता है। मिटसी इन खुशबोए खुशबू से विकार मिट जाता है। सुनत शब्द संसार में इनके शब्द जब पढ़ते हैं, बिन मेहनत एक श्रेष्ठ होए। बिन मेहनत एक श्रेष्ठ हो या एक दिन हो जाता है। धर्म सबके बहुत मजा में होते हैं। एक धर्म यहाँ हो जाता है, एक धर्म एक है। ये जो मासूक जबरूद का जो मासूक है, आगे चलो लाइन, कहियत है लाहूद। अक्षरधाम का भी महबूब कौन है? परम धाम में राजी का मोखड़ा महबूब है। सो इत हुआ जाहिर हुआ राजी का मुखड़ा। आप रोज स्वरूप में पढ़ते हैं, आप नहीं सुनते अलग बात। उसमें एक शब्द आता है, वो आपकी जिंदगी को संभालने के लिए था। स्वरूप सुंदर स्वरूप में एक शब्द है, हम बोल रहे हैं अभी, वो आपकी जिंदगी को संभाल सकता है। उसमें एक शब्द है, मीठे मुख नैनों पे जाऊं भले। ये वाला काम आप करते नहीं, पढ़ ले तो क्या हुआ? और जिस दिन आप बलिहार बोलने लगेंगे काय पे? राज्य के मुंह पे, आपको सब कुछ आ गया, सब ज्ञान आ गया, आपको सब आपसे आप बाकी सब कंगाल है, ये बर्तनवान है जो मीठे मुख नैनों पे सब की लाइन है। सबके इंद्रावती के बचनों में इंद्रावती के बचनों से पकड़ ऊपर मसनन मलकूत जो है वैकुंठ में जो गादीपति बना बैठा है, हुई जाहिर सब में सब जाहिर हुआ। काटा कुली दज्जाल जो कर्म बंधन बोले थे, बोले ब्याज ही नहीं है, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। ये तब तक के लिए था जब तक मीठे मुख नैनों पे जाऊं बलिहार आपको नहीं आया। जब मीठे मुख नैनों पे जाऊं बलिहार आपको आ गया, करनी कर्म कछू न रहा, धनी बड़े के पास अरे सो मारिया चलो। कर्म भर की बात मत करो, मीठे मुख नैनों पे बलिहार जाओ। शर्तें सब आए मिली, सब शर्तें हाथ मिली। मोमिन भाई खुशहाल आनंद आया, तब शोर पड़ा आलम में। इनके आनंद की खुशहाली के कारण दुनिया में शोर पहुंचा है। दौड़ी सब खलत दुनिया में कौन सा आनंद आया? मोटरों के पास दौड़े है, खोले द्वार मार्फत के, द्वार मोटरों के बचनों से खुलते हैं। पाया सबों ने हक सच्चिदानंद मोमनों के माध्यम से पाया है। एक पहले आए पहुँचे, पहले आके आए हैं, किया रसूल दीदार। रसूल यानी प्राणा जी का दर्शन पहले किया। तिनको द्वार जो भिस्त का, इनको भिष्टों के दरवाजे खुले, खोला परवरदिगार। प्राणा की इंद्रावती का ज्ञान आपको मिला तो आपके लिए भिष्ट जीव सृष्टि की बात चल रही है, आपके लिए भिष्ट का द्वार खुल गया। ता पीछे सब दूसरे बहुत इंद्रावती से जुड़ता है, वो पांचवी भिष्ट है। 12,020 रुपये, छठी भिष्ट में 24,000। जो कोई भी और स्वरूप बनेगा वो समातन रहेगा। इंद्रावती कुछ बनता है, 5 में से सबसे बढ़िया है, राज से वो उसके माध्यम से आप परम धाम देखें, उस शरीर के माध्यम से ये व्यवस्था है। ये व्यवस्था पे हमारा ध्यान ही नहीं गया तो आप बोलते हो राजी वो 12,000 करो, आप 12,000 में 5 ये चाहिए। मिली अब उनके साथियों से जब मोनो चले गए, उनके साथियों से जब मिली ताको दिया हक ताको दिया हक सवेरे से आए ना और अपन सब खा पी के आइए अंतर अपन। तो ये तो उनको जो उनका दर्शन किया उनको भी ताको दिया सुभान ने दिया। ये पाती का हयाती को जो आवे
जल मिला, माने रिश्तों में से रिश्ते उनको भी मिले। तीसरी सब जो आई है, देखने वाले को जिसने देखा उसको भी रिश्ते मिले। जिसने इंद्रावती को देखा उसको तो मिली रिश्ते। इंद्रावती को देखने वाले, इंद्रावती चली गई, उस देखने वाले को जिसने देखा उसको रिश्ते मिले। इस देखने वाले को भी जिसने देखा उसको भी हमारे मोहन राज्य के साथ ही आए तो हमको भी व्यस्त हो गए। तो कहीं गई नहीं है, जो इंद्रावती के दरबार में बैठा। तेने पूछा साहब, उनने जो है कि कैसा कैसा तुमने देखा था, देखना। ये जो बराबर हाथ बोल रहा है ना, उसको भी विस्तार। ये मुख मीठे नैनों पे जाऊं वाले हाथ किससे तिनको खोला खालिक ने, उसको भी राजी ने द्वार खोल दिए। आप उसको ऑर्डनरी मत देना, मीठी मुख नैनों पे जाऊं वाले हाथ आपका जीवन इतना करता है तो आप कौन सा काम करोगे इसके लिए? कुछ नहीं कर सकते, अंदर ही करना है। जो आप अंदरमुखी हो गए, जो अंदरमुखी हो गए, अंदरमुखी करता है कि मीठे मुख नैनों पे बलिहार जाएगा, अंदरमुखी बन गया। विस्त का दरबार, विस्त का दरबार उसे भी खोल दिया। शोर पड़ेगा संसार में, शोर पड़ेगा। और भया ये ख्याल जब सब संसार में बना, फरिश्ते सब पीछे मेरे, कैसे होगा उसका वर्णन चल रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को पता चला कि हम साहब नहीं है, साहब जो आए वो आते चले गए, हम नहीं जान पाए और फिर वो लौटेंगे। वो लिखा तो सब था वेदों में, लेकिन साहब आके अभी जैसे मालूम शंकर जी ने महेश्वर बोल दिया, और शंकर जी क्या कर रहे हैं, मेरा अनुदान करेंगे। इतना काम उनको राज्य ने दिया है, ड्यूटी कर रहे हैं। नींद उड़ी नूर जलाल, राज्य को याद में मगन नहीं हो रहे। यहाँ इंसान हो सकता है, वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं करे, पानी नहीं बरसे, मौत ना आए, आदमी को तड़प रहा है, उसकी जान लेना है, शंकर जी आएंगे तब तो जान लेंगे। ये सबको काम करके होते हैं, तो बिजी है सब, राज्य ने बिजी कर रखा। तुम कहो अक्षर ब्रह्म ने बिजी कर रखा, अक्षर ब्रह्म सो रहे हो, अक्षर ब्रह्म से पूछो कितने बजे, वो नहीं बता, सोया हो। तब याद किया सुपन को, अक्षर ब्रह्म ने याद किया। सुपन अक्षर ब्रह्म का है, ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, अरे वो तो साहब आए थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण अक्षर ब्रह्म, नारायण के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश अक्षर माने नारायण, और नारायण के कारण अक्षर ब्रह्म का मन है वो। तो मनी जब राज्य करने लगा तो अक्षर ब्रह्म के याद रखे। उठो आठों बिस्तर, अक्षर ब्रह्म, अरे मैंने क्या क्या देखा, आठों बिस्तर बन गए, नूर की नजरों चढ़े, नूर की उसे बनना। तो नूर कौन है? राज्य का तो सबकी है, बन गए करके याद जो किस्त, जिसने जैसा लीला देखी थी, अक्षर ब्रह्म सपने में देखी थी, उसके अनुसार बंटवारा हो गया। उसने आधार कार्ड इंद्रावती है। शैया अपने महल में एक दो सिपाही बची है बस। पहुंचे नूर जल जमाल, सैया मोहर में पहुंच गए तो अब कुछ बच्चा नहीं है। सखियां रंग महल में पहुंच गई, उनके शरीर यानी मेरा ठाकुर का शरीर 5 मिनट में आप देखो, और लालदास का शरीर आप 5 मिनट में देखोगे, लेकिन लालदास की आत्मा परमात्मा ये होगा। खेल देख पीछे मेरे, खुशहाल बहुत खुशी है, अपरंपार पहुंच गए परम श्री मोहम्मद, श्री मोहम्मद का ये मोहम्मद कहते हैं। ये प्यारे सुंदर सा जी आपकी सिपाही आ गई, सुनियो मंगलाचरण, आप मंगलाचरण हुआ गया, मंगलाचरण पहले बहुत शुरू होगा, मंगलाचरण हो गया है। अपनी बीता देखियो, देखियो कि आप जग गए, फिर आप क्या करते थे? सुनना मेरे साथ, लास्ट वर्ड, जग गए फिर आप क्या करते थे? हमको सेवा नहीं मिलती थी,
उनको थोड़ी सी सेवा मिलती थी, क्या चद्दर वहाँ से बोरी खाना से जाके उसके हाथ में दे दो, बिहारी दास बिछाएगा कौन? बिहारी दास का क्या काम है? चद्दर जो लाएगा बिछा देगा, तो चद्दर लेने की ड्यूटी है। ये नहीं कि उनको काम नहीं है, वो चले जाए तो लड़ाई बढ़ जाए कि तुम क्यों आ रहे, फिर हम क्या करें, ये हमें बोलना है। इसलिए उसने लिखा अपने गुण देखो तुमने क्या सेवा की है। सुनियो दो सिरवन ने, तो एक कान से मत सुनना। क्या बोल रहा है? दोनों कान से सुनना महाराज है, एक से मत सुनना, क्योंकि चकत्ते भूख लगी हो, दोनों कान से सुनना। सुनियो दो सिरवन ने, सुंदर सेज
सीधी साहब बैजूराज जितने सुंदर साथ आए थे उनके साथ में वो सब रात्रि विश्राम इस बंगला जी में करते थे जहाँ अपन अभी बैठे हुए हैं। यहाँ पर राज्य का अभी चयन का भाग है। यहीं उस वक्त सीधी साहब चयन करते थे। पलंग एक ऐसा, फिर उसके आड़े तकिए के ठीक पीछे तकिया लग के, फिर वहाँ बैजूराज का पलंग, फिर आगे घेर करके सब सुंदर साहब के नीचे बिछौने बिछते थे और इस तरह रात्रि विश्राम होता था। पहला पहर आप सुन रहे हैं जो सुबह 6 बजे से 9 बजे का। तो जब आप दृश्य देखते हैं, दृश्य ही तो देखना है, दृश्य देखते हैं सुबह सुबह का, तो आपको सीधी साहब पलंग से लेटे हुए रहेंगे। इसलिए हमने इसीलिए तो रात्रि की बात हुई है कि रात को कहाँ सोए थे, वो सुबह से उसका उठने का वर्णन है। इसलिए बंगला जी की स्थिति बताई। बंगला जी में वो पलंग की शोभा बोल रहे हैं कि अत्यंत शोभायमान पलंग है, अति प्यारी बड़ी नूर, और बहुत ही पलंग प्यारी बनी हुई है, देखने में गुड लुकिंग है, शोभायमान है। तिनकी सिफत इन जुबान, इनकी सिफत इन जुबान, उसकी महिमा का बखान किस जुबान से, क्यों करता हूँ जहूर, कैसे उसके जाहिरात की जाए। अत प्यारा लाल पलंग, जो पलंग है सीधी साहब जिस पर बोले हुए हैं और उठेंगे, अत्यंत प्यारा है। पचरंगी पीटी मी भर, पचरंगी इसमें पार्टी बनी हुई है, निवाड़ लगी हुई है। प्रेम प्रीत सो सेवी, सुंदर साथ ने रात्रि में ही इसको इस तरह से प्रेमपूर्ण बांधा था, सजाया था। जो रोज वो कर रहे थे, सर्दियों के दिनों की बात है, वो अभी सवेरे से आप देखें उसका वर्णन करते हैं। सिरदार साथ सुंदर, सुंदर ने सुंदर साथी जिनकी सेवा की, बस वही यहाँ आएंगे। इस पलंग पे किसने चादर बिछाई थी, किसने गद्दी बिछाई थी, ये सब वर्णन, सेवा का वर्णन ही आप अष्टप्रहर में सुंदर साथ द्वारा किया गया। सेवा राजी ने क्या किया, सुंदर साथ को जगत को। अब तुरंत परम धाम जाने रहे, यही रहेगा तो क्या करें, तो पकड़ो इंद्रावती को जिसने हमें जगाया है, तो क्या करेंगे, उसकी सेवा, वो राज्य की सेवा। क्योंकि राज्य का आवेश वहाँ है, वाणी वहाँ उतरी, इतनी कुवत है, उन्होंने हमारी आत्मा को जगा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, सेवा। ये मतलब है यहाँ, इसलिए सुंदर साथ की सेवा का वर्णन चल रहा है। शेष तलाई कोमल, गति जो है, जो पलंग पर बिछी अत्यंत कोमल है। मी चादर धरी नरम में, चादर बिछाई गई है वो अत्यंत नरम है। सिराने गाल मसूरिया, तकिया रखा हुआ है वो अत्यंत शोभनीय और दुर्लभ है। ये जाने सैया दिल मरम में, मरम इसका जानती है कि अपने स्वामी श्री राजी की इस तरह से सब व्यवस्था है। चारों पाए सेज बंद, ये जो चारों पाए हैं उसमें चादर बिछी हुई है, चादर में दो इस तरह के खुंदरे लगे हुए हैं जो पाटी से बांध देते हैं। इस चादर मजबूरी आती नहीं है, वो सेज बंद कहलाती है। बांधे सनंद कर सरंद कर अच्छी भांति से उसको बांध के उसके खुदरे दिखाई दे रहे हैं। लटके फुम्मक
रेशमी कोमल लाल पीले नीले दिख रहे हैं। पच रंग तरंग झलकत, चार चार पांच पांच रंग के, पांच अगर कुंदरे हैं तो 5 रंग के हैं, दिख रहे हैं दमादम। चादर रजाई ओढ़ने, रजाई वहाँ रखी हुई है मखमली और उनकी चादर उस पे लगी हुई है। रुत समय सेवा होए, है अभी आप किसी की सेवा सुन रहे हैं। गरीबों की सेवा अलग होती है, तो अभी रजाई का वर्णन आया, उसके अनुसार सेवा होती है। लाल डाने 4 नूर के, इसमें जो मच्छरदानी लगेगी तो 4 डाले 4 किनारे से पलंग पर ऊपर खड़े हुए हैं। क्यों कहो छत्री सोए, चारों डालों के ऊपर छतरी बनी हुई है मच्छरदानी की, और अच्छे से जो बनी हुई है उच्च लोहा है, छतरी है। पर्दे झालर झलकत, चादर झलक रहे हैं, जो लहराकार चादर भी लगा दिए गए हैं और अलग से भी मच्छरदानी जैसे दिख रहे हैं। तो नीले पीले पर्दाएं बड़े लहराकार शोभा देती हैं। लवाज में नाही सुमारे, सुंदरता देखती बनती है, शुमार नहीं है। सेवे प्रेमदास जोश में, ये प्रेमदास की सेवा है, उनको प्रणाम है, जोश में सेवा करते हैं। परवीना है, परमानंद नहीं निकाल के रख लो। हाँ, द्वारका दास खबरदार है, द्वारका दास है, वो भी सावधान है अपनी सेवा के लिए। पलंग उठाई बिछावत, खाने का पलंग और बिछाने का पलंग यही करेंगे, ये दूसरा कोई उसमें कर नहीं पाएगा। नारायण हरनंदन ने, नारायण हरनंदन है, कोई दिन नाथे करी, कोई दिन नाथे भाई ने ये पलंग उठाने या पलंग बिछाने की सेवा की है। करते थे रात दिन ने, ये सेवा उठानी है। फिर के चित दे करी, फिर से ये दूसरे सुंदर साथ का नाम भी आ रहा है, मथुरा गंगादास भाई गंगादास भाई प्रणाम है। परमानंद भी संग रहे, जय। परमानंद जी ये जो पलंग के उठाने बिछाने की सेवा में नाम आया, इसी के वंशज है अपने पुजारी मदन पुजारी, और जो नारियल छोड़ा है वो भी यही बन चुके हैं। और इस तरह से यहाँ नारियल फोड़ने का राजी अवसर देते हैं, ये जिंदगी का फर्क सुधारते हैं। सेवे धाम धनी लिए आस, धनी की आस लिए हुए और ये सेवा करते हैं यहाँ सुंदर सा, उनको लगता है हम परम धाम में ही ये सेवा कर रहे हैं। श्याम जी शामिल रहे, सेवा में शामिल है। सेज सेवा के संग, सेवा है, इसमें इतने साथियों के नाम आए हैं। ये चारों चित्त सो करें, टीम है लोगों की, उस टीम में 4 जने हैं, एक चित्त से ये परम सेवा करते हैं। जान धाम धनी अर्धंग, अर्धंग है वो, तो अपने पति की सेवा करते हैं। मानक सेवा सनेसो, मानक भाई की सेवा करते हैं। सब सेवा में खबरदार, सेवा में खबरदार लोग, सेवा किसी पर दूसरा कोई काम दुनिया में नहीं है। हजूर हाजर रात दिन, दिन हजूर हाजर रात किसी भी साथ के पास रहते हैं। सब सेवा में खबरदार, अत्यंत सावधान होकर करते हैं। छबीला जो सेवा करे, छबीले दास करना, छबीला भाई करना, माया बिल्कुल नारियल का है। हाँ, तो ये बकरी वालों का छबीले दास नाम आया और उसका नारियल यहाँ पकड़ गया। बड़े सौभाग्य की बात है, ये राज्य की बख्शिश है। जो पहले करी जमुना, आई पहले यहाँ सेवा कर रहे थे, ये बारसी इनको दइए,
शबीला वो सेवा कर रहे थे कि वो जो भी परिस्थिति हुई कोई बयान नहीं आया तो उनका लड़का है, ये सेवा उन्हीं को दी गई। सीधी साहब ये पास करते हैं कि किसको क्या सेवा दी जाए। ये आपस में ऐसा नहीं हो सकता कि अब तुमको करो, अब हम वो करें, आज तुम ये कर लिया, वो कर लिया। सबकी सेवा निर्धारित है, उसी अनुसार वो दूर के खड़े रहते हैं। अब इसकी सेवा पूरी हुई, ये जाएगा। अगर दूसरे की सेवा वो करने लगे तो वो आ जाएगा, तो ये करना हमारा है। जान बेटा अपना जानकी यमुना भाई का बेटा शबीला, वो उसको सेवा ये मिली है। जल अर्गावे छबीलदास, छबीलदास की है। ये सीधी साहब को सवेरा जब होने वाला है उस समय जल लाने के लिए सेवा में रहते हैं। पिछली रात रहे घड़ी दो घड़ी माने 45 मिनट, सूर्योदय के 45 मिनट। अब आप इसको 5:15 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि सूर्य तो 12 महीनों में अलग अलग हिसाब से महीनों में 5-10 मिनट का अंतर होते हुए ये फिर टोटल गर्मियों में तो सर्दियों के मान से देखें आप तो घंटे 1.5 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो सूर्योदय के 45 मिनट पहले शिव साहब को जल अर्पित किया जाता है। ये सेवा छबीलदास है। उठे पीऊ पलंग से शिव साहब जैसे उठते हैं, आरोगत देत सोए, छबीलदास समर्पित करते हैं। शिव साहब जल पीते हैं, नन्हे पेट पानी पिए, हर बूंद के खाएं और दूधन ब्यारी ये करे, दिन भर व्यय न जाए, सुबह से पानी पीना चाहिए। पूर्वाई को राज ने, पूर्वाई सेवा में आई है, राजी ने उसकी मांग की होगी तो ये सेवा दी। रीछ के सेवा दई ये सेवा दी है, तो जो वर्णन आएगा कौन सी? पिछली रात को उर्गाव ने, जल की सेवा छबीलदास में होंगे तो पूर्वाई जल लोटा लिए हुए सर्दी के दिन है उसको गुनगुना किया गया है। ये सब व्यवस्था है। 1 घंटे पहले से वो सेवादार तैयार है, तो वक्त आने के वो अपनी हाजिरी देता है। लियावे लोटा जल के, है पाँव दावन प्रात को, दबाने की सेवा भी जो सुबह करती हैं उनके नाम सुनिए। आवे अगरदास बुलजी, अगरदास बुलजी भाई सुबह राजी उठेंगे तो देखो उठना राजी को है, लेकिन सुबह साथ पाँव दावेंगे। अब कोई कैसे सोएगा? रात को थोड़ी ना दबा रहे पाँव तो सवेरे दबा रहे, तो राजी को उठाने, राजी के उठने में उठने से पहले ये सेवा पाँव दाबने की। और अगर आप ये सेवा नहीं देते उनको पाँव दाबने की तो बोलेंगे हमको दूसरा काम बताओ, हम चादर बिछाएंगे, तो वहाँ बिहारी पास खड़े होंगे, चादर तो हम बिछाएंगे, तो बोले हमको पानी की सेवा तो छबीलदास कह रहे पानी तो हम ही देंगे, हम दे रहे हैं, हमारे पापा देते थे, हमको दिया है। तो उसको ऐसा चल हुआ है हर आप मतलब 1 हफ्ते जो सेवा सुनेंगे उसमें जो सेवा कर रहा है उसने अपनी जान लगा दी है, क्या ये सेवा हमको मिलके रहे। और फिर राजी ने परिस्थिति को देख करके जिसके लिए टिक कर दिया यस, वो सेवा में आगे है। इस तरह सेवा हो रही है। तो कब हम माहो जी, कभी माओ जी भाई की ये पाँव की दबाने में आता है, ये पाँव की दबाने माओ जी की ये मस्कत बंदर में यही सेवा। जब शिवजी साहब गए थे तो माओ जी के यहाँ भी रुके थे, उनकी वो बंदरगाह के पंजियों की दुकान थी। तो माओ जी भाई उसके बाद वो साथ में आ गया, इसको चाटा भला था, वो आप बताना आप लोग क्या बता रहे हैं। उसको भला चाटा। अब घर पे इसलिए बता रहे कि सबसे पहले शिवजी साहब आए तो माओ जी के यहाँ वो ठाकुर था, वो भी उसी माओ जी के घर में 22 रात आ चुकी। मुझे जहाज में आते थे तो पेमेंट देना पड़ा उनको, और कुछ क्या करना आदमी लेके वो क्या करेंगे जो लाए
उसको उन्हें मस्कत बंदर में ही पैसे मिल जाए। आपने गुजराती आदमी पकड़े, उनके रिश्तेदार जो है वो पेमेंट भरेंगे, लाखों रुपए उनको मिलते थे, यहाँ नहीं मिलते थे रुपये, उनको वहाँ पैसे मिलते थे आदमियों के। ये वाला धंधा था और ये धंधा कौन करता था? मस्कत सरकार, गवर्नमेंट का मस्कत बंदा, वही ये धंधा है। कैसे जाना आपने? क्योंकि दरोगा आएगा मांगने के लिए, पुलिस इंस्पेक्टर दरोगा पैसे मांगने आता था, जो बैलेंस अमाउंट रह गया था, तो वो कथा सुनने लगता था। किस्मत कथा की थी, वो पैसे तो बोले जाओ, तो कथा सुनना। इंस्पेक्टर तो गवर्नमेंट का होता है, लखनऊ का होता है। तो ये और यहाँ पुर्तगालियों का राज था दीप बंदर में, औरंगजेब का राज नहीं था, मुगल का शासन नहीं था दीप बंदर में, यहाँ पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगाल और ऊपर यूरोप में, इंग्लैंड के भी ऊपर नक्शे में इतना सा पुर्तगाल है, माने जितना आपका पन्ना है इतनी बड़ी वो पुर्तगाल कंट्री है। लेकिन उनकी क्लाइमेट कोई बड़ी है, नाव में, जहाज में, तो वो जहाज से कहीं भी जाके तो दीप बंदर एक अपना वो है, उसको उन्हें चढ़ाई कर लिया। औरंगजेब के पास, ये मुगल वालों के पास नाव का कोई सेना का अच्छा प्रबंध नहीं था, इसलिए इनका राज हुआ। ईसाई के लोग इस सब आपको इस पे बोला, महावीर का चार्टर रह गया। ये सीधी साहब ने जब कुछ खंडनी कर दी कथा में, चर्चा हुई ना, उस खंडनी कर दी, तो महावीर की खंडनी के दोस्त कुछ निकाला। ये तो हादी है, राज्य को जो बुलवाना है, दोस्त नहीं निकालेंगे तो दान करके जाओगे, ये करते रहोगे क्या? तो उसको कुछ दोस्त निकाल दिया। अब उसको बुरा क्यों लगा? देखो दुनिया में सबको थोड़ा थोड़ा आम है, उसको लगा हमने कितना बड़ा मेरा का काम कर दिया, उनकी दुल्हन भी हमारे यहाँ रहती है और अब ये आए हैं, आज हमारा दोस्त निकाल रहे हैं। अकेले में बोलते 4 आदमियों के सामने कथा में मेरा दोस्त निकाल दिया, ये मत खाओ, ये वैसा मत करो, ऐसा मत करो, ये तो सब हमारे लक्षण में बोलती है। अगले दिन में नहीं जाऊँगा, उस दिन नहीं गया महाराज, कहानी गया कथा में, कथा करते तो अपने आप पया आप शांत है, सिद्धि साहब हर जगह शांत मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो महावीर को बुलाओ, नहीं कथा में नहीं आया क्योंकि उसकी खंड नहीं हुई, बुराई हुई। तो फिर क्या हुआ? जब रात आई, जब दिन थोड़ी बना रहा, रात आएगा तो राज्य में उसको सपना ऐसा मारा, सुबह जाओगे कथा में, वही वादा कर दिया। सुबह से उठा तो नहाने धोने से पहले ही वो सीधी साफ पूरे तो बाद में बैठेंगे। वो जैसे ही सीधी साफ उठे तो कौन पड़ रहा बार बार, ये क्या हुआ महाराज, क्या बात? बोले हमको राखी ने चाहता था, तुम्हें सेवा में आ रहा। ये महावीर है, ये पाँव की सेवा नहीं हो सकता, ये पाँव दावने की सेवा जो चल रही है यहाँ बंगला यूपी, यही की बात है। और सेवा में उसने अपनी करता है, दावने की सेवा करी, पाँव दावने की सेवा करी है, और सेवा में आवत, और भी सेवाओं में वो आता है। राम भाई दावत, राम भाई की पैदा है, कोई दिन खेमदास सेवा करते हैं, पीछे जादी आवत, जादी भाई भी करते हैं, उठा पीऊ पलंग से, बुजुर्ग महिलाओं के नाम आए। ये और कोई काम कर दो, हमने नीचे पाँव दबाने की सेवा दे दो, 4 दिन हाथ जोड़े तो 5 दिन रात की कहीं इकट्ठी करती भी थोड़ी कर देना, तो 5-6 लोग हो जाते थे पाँव डालने के। तो 1-1 मिनट का सब लोग गावेंगे, तो 5-10 मिनट गावेंगे, रात को उठेंगे कि पाँव दबाएंगे, सवेरा हुआ है भाई, उठना है उनको, उठने से पहले तो पाँव दबेगा। ये पाँव दाबने की सेवा से होती है। उठक पीऊ पलंग से बखत अरुण उदय, सूरज उगता है और यहाँ परम धाम का सूरज पलंग पर बैठ जाता है। सब हजूरी हाजिर रहे, सब जो सेवादार आ गए हैं, सो सेवा करेंगे है। अंगीठी इन समय, सर्दियों के दिन है महाराज,
हीटर लगाना अच्छा रहेगा, हीटर लगाना चाहिए है? अब वो छिड़वाजी छिड़वाते हैं मेरे को, अभी बिजली नहीं थी तो हीटर कैसे आएगा? तो फिर सर्दी सहते रहे, कपते रहे। तो अंगूठी जल्दी से थी। अभी 2-4 साल 5 साल हुए वो ये कुंडा जो बंद हुआ ना, ये शुरू से ही चल रहा था। लकड़ियाँ भरी रहती थी और अंगारे तैयार रहते थे, राज्य की सेवा में अंगारे जाते थे। अभी तक लगते हैं, फिर भी उस सेवा की स्मृति में अंगीठी भी रखी जाती है। आप वो तो सेवा की स्मृति है। हमने आपको बोला है यहाँ क्या होता है, हर चीज की मतलब स्मृति की सेवा। आप ये दोपहर को ही मजलिस की होती है कि आप देखेंगे ये मजलिस 9 बजे के बाद में ये मजलिस यहाँ होती थी, और तो वो यहाँ होती, और रात को 9 के बाद होती थी। तो आप यहाँ उसी स्मृति में आप ये 9 के बाद यहाँ पे मजलिस अभी भी जो रात को होती है ना, तो दिन में होती है। तो शेठी साहब जैसा करते थे, उनकी स्मृति की सेवा में बिहारी दास अंगीठी भर के लाते हैं। तब आवे श्री राज को इन समय, तब आवे तो जैसे श्री जी सोए हुए हैं तो अंगीठी को नीचे देंगे, उठे तो हाथ कापो, पैर कापो, जो भी कपड़े से भी साफ को पहनाए जाएंगे, अंगीठी में ऐसा करके उसको गर्म किया और उसको बाद में पहनाया जाएगा। ये सेवा है खास सेवा है। रुमाल रतनबाई का, रतनबाई है वो रुमाल की सेवा। तो ये मैं आपको बताऊँ कि एक प्लेट लीजिए, गर्म पानी में रुमाल को, फिर उसको अच्छे से अठौर उसको फोल्ड कर दीजिए और फिर रखी में रख दीजिए। फिर ऊपर से एक चद्दर उड़ा के हवा में भिजा के सीधी साहब जैसे उठेंगे तो उनको रुमाल देंगे गर्म पानी का। उन्होंने कैसा बताया, ये रुमाल की सेवा है। भिजाए ताते जल, ताते मानो गर्म जल में भीगा हुआ रुमाल 8 गुना फोल्डेड प्लेट पे रखा हुआ सीधी साहब को दिखाया जाता है। श्री राज पहुँचत से नेत्र पहुँचते हैं। ये सेवा निर्मल सेवा, चेहरे पे पूरा लगा, आपको सर्दी नहीं लगेगी। धनी जी और ताराबाई, धनजी भाई और ताराबाई की सेवा सुनिए। कन्नड़ और गंगाराम की सुनिए। धामधनी जी तीजी भवन में ये बोलेंगे। धामधनी तीजी भवन में परम धाम में राजी उठते हैं, उठ के तीसरी भवन में आते हैं। सोते कौन सी भवन में है? 5वीं। तो 5वीं से जैसे किसको करना है, सखियाँ वगैरह अपने ड्रेसअप में श्यामा जी के अरेंजमेंट में जाएंगी, और 12 सखियाँ करीब है जो राजी के ड्रेसअप के लिए आएंगी, मगर राजी का मूड अभी ड्रेसअप कराने का नहीं है। क्या मूड है? तीसरी भवन में प्रसाद में आकर के जो इतने पशु पक्षी ऐसे मुँह लगाए, आपने समूह थोड़ी की है, कैसे देखेगा? वो तीसरी भवन पे नजर लगी है और चांद सा मुखड़ा वहाँ हंसता हुआ आ गया। मीठे मुख नैनों पे जौं बलिहार वो से है। तो वो याद दिला सखियों को, ये जो टीम आई 4 आदमियों की, उन्हें भवन की जो प्रसाद पानी किसकी है? इंद्रावती की है। लेकिन जब किसी भवन की जो प्रसाद मिलेंगे तो राजी अपना हाथ उतार के दे रहे, एक लाइन बोले जो फूल ऐसे निछावर करते थे प्रसाद से, क्या अच्छा किया उसने बता सकते हैं। परम धाम की याद दिला दी, तीजी भवन की याद दिला दी। याद करने की बख्शीश लो, तुमने अपना काम किया, मैं अपना काम। इस तरह से सीधी साहब का जीवन है, वो भी तो चलता है साथ में। यहाँ कोई आधी रात को पानी चल रही है किसी की और गलती बोल दी, खबर आ जाएगी आपसे छुपाइए। फिर उसने अच्छा गीत करके वाणी को सामने रखा, राजी का गजरा आ जाए, अभी आएगा इस सवाल। तो इस तरह ये लीला का वर्णन चल रहा है।